हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। आज मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर मैं यूनिट 4 डिस्कस करूंगा, जो कि कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है और जो कि AKTU के अंदर जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में सबसे इजीएस्ट चैप्टर आता है। और डिफरेंशिएशन आपने पहले ऑलरेडी यू हैव स्टडीड एंड नाउ कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका बेसिक डिस्कस करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट। देन हम टॉपिक पे जाएंगे मेन पॉइंट पे, और जो कि AKTU के लिए, और यहां से आप स्कोरिंग है ये चैप्टर, ये यूनिट, राइट। तो देखिए कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन इसका नाम है, और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन, ठीक है, स्टडी अबाउट बेसिक्स, राइट। तो बेसिक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, राइट। z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म इसको कहते हैं, राइट। वेयर x y क्या होता है? बिलोंग्स टू r, रियल नंबर होता है, कोई रियल नंबर। इसको हम अगर ऑर्डर पेयर में लिखा जाए तो z इज इक्वल टू x y लिखते हैं, राइट। ये जेड प्लेन बेसिकली इसको कहते हैं। जेड प्लेन का मतलब होता है XY प्लेन, राइट। जैसे हमने P से लोकेट किया हुआ है जेड, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में क्वाड्रेंट के अंदर या प्लेन के अंदर लोकेट करते हैं, राइट। तो उसके बाद देखिए पोलर फॉर्म, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के रूप में डिनोट करते हैं, राइट। देखो अगर इसको देखा जाए तो पोलर कोऑर्डिनेट, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है जिसके अंदर x y 2D 3D में जाएंगे x y z, 4D में जाएंगे x y z w, राइट। तो सिमिलरली इसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट भी होता है। पोलर कोऑर्डिनेट 2D कोऑर्डिनेट होता है, जिसके अंदर अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखा जाए तो r, थीटा इसको कोऑर्डिनेट होगा, राइट। इसी प्रकार 3D कोऑर्डिनेट में जाएंगे r थीटा एंड फाई आ जाता है। तो यहां पे भी कई कोऑर्डिनेट है पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट की जरूरत वहां पड़ती है रोटेशनल टाइप की मोशन जब होती है, या रोटेशनल, राइट। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर में, तो यहाँ एंगल, राइट, एंगल और डिस्टेंस, इस पॉइंट की ये डिस्टेंस होती है r, एंड एंगल के रूप में डिनोट करते हैं, राइट। तो दिस इज ए पोलर फॉर्म, क्या होता है? r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और यहाँ पे देखिए z एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम, राइट, पोलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, देन इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में z इज इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा थीटा फॉर्म में लिखेंगे, राइट। जहां पे आयोटा थीटा e द पावर आयोटा थीटा जो होता है, राइट, ये यूलर फार्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, राइट। वेयर r क्या होता है? मॉडुलस होता है। इसकी वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिखते हैं मॉड z इज इक्वल टू r होता है, राइट। तो उसके बाद देखिए सर्कल, बेसिकली इन चीजों की जरूरत हमें इस यूनिट में पढ़ने वाली है, तो ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद जो यूनिट है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। सर्कल, अब देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपने कार्टेशियन प्लेन में तो सर्कल आपको पता है, राइट, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्कल की इक्वेशन ये होती है मॉड z माइनस z नॉट इक्वल टू r। तो वेयर z0 क्या होती है? सेंटर होता है। z0 क्या होता है? सेंटर, एंड r क्या होता है? रेडियस। अगर z0 मैंने क्या लिया है, अगर z0 आपका 0 0 हो जाए, मतलब 0 0 होने का मतलब है ओरिजिन हो जाए, दैट मींस ये वो xy प्लेन में ये ओरिजिन है, राइट। तो दैट मींस सेंटर 0 0 हो जाए तो सर्कल इस तरह से होगी, राइट। अगर z0 की वैल्यू, सपोज ये सर्कल z0 सेंटर नहीं है, सेंटर कहीं क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जैसे मैंने ये बनाया है xy प्लेन में, सपोज ये सेंटर यहां लाई कर रहा है, यहां लाई कर जाए, और तो उसकी इक्वेशन हो जाती है z0 x1 प्लस आयोटा y1 अगर सेंटर हो जाए, इसके अंदर रखेंगे, देन इक्वल टू r, राइट। तो अगर सेंटर जो है क्वाड्रेंट में है तो उसकी इक्वेशन इस तरह से हम लोकेट करेंगे। नाउ एक चीज और बताना है इसके अंदर, देख लीजिए, राइट। तो उसको हम कहते हैं, राइट, ओपन डिस्क। इसी सर्कल से बना हुआ ओपन डिस्क, राइट। ओपन डिस्क क्या होता है? एक्चुअली जो सर्कल है z माइनस z0 लेस देन r, इसको हम कॉम्प्लेक्स में कहते हैं ओपन डिस्क। ओपन डिस्क के अंदर क्या होता है?
ये भी सर्कल का ही इक्वेशन होता है, इसका मतलब होता है इसका इंटीरियर पार्ट लेते हैं, राइट। अगर ये जेड नॉट सेंटर है, दिस इज ओपन डिस्क इसको कहते हैं। क्लोज डिस्क में क्या हो जाता है, क्लोज डिस्क के अंदर इस इक्वेशन होता है जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इज इक्वल टू आर, इसको कहते हैं क्लोज्ड डिस्क, राइट, क्लोज्ड डिस्क, राइट। तो ये क्लोज डिस्क, इसके अंदर ये बाउंड्री पॉइंट भी आ जाएगा, राइट, ये बाउंड्री पॉइंट भी आ जाएगा, प्लस इंटीरियर पार्ट तो होगा ही, एक एनुलस आ जाता है। अब इसका बेसिकली यहां पे तो यूज नहीं, लेकिन जब लॉरेंट एक्सपेंशन करेंगे, टेलर एक्सपेंशन, मैक्लॉरिन एंड लॉरेंट एक्सपेंशन में बेसिकली वहां पे डोमेन वगैरह फाइंड करने के लिए ये नॉलेज होना जरूरी है। उसको कहते हैं एनुलस, एनुलस, ठीक है। एनुलस क्या होता है, जब जैसे रिंग शेप रीजन हो जाए, इस टाइप से रीजन, इस वाले रीजन को जैसे रिंग होती है अपनी, उसको एनुलस, राइट, दिस इज एनुलस वी कैन से, एंड इट्स इक्वेशन इस तरह से होगा z माइनस जेड नॉट एंड लेस देन कैपिटल R एंड लेस देन स्मॉल r, राइट। मान लो ये सर्कल है जो इंटीरियर, इसका रेडियस स्मॉल है और ये कैपिटल R का सर्कल ये है, तो इसका डोमेन जो है इसके बीच में, चूंकि कोई फंक्शन अगर सपोज यहां एनालिटिक है, यहां एनालिटिक नहीं है, तो उसके लिए ये जो है लॉरेंट एक्सपेंशन में जरूरत पड़ता है एनुलस का नॉलेज। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, राइट। सो थैंक यू।